इंदर जी और चाची जी, आपकी और एक चाल नाकामयाब हुई। शायद ग्रह उल्टे पड़ गए इस बार। कौन सी चाल? किस चाल की बात कर रही हो तुम? आप तो चुप ही रही। और चाची जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? रूहान आपके बच्चे जैसा है और आपने उनके बारे में ऐसा सोचा? कौन माँ अपने बच्चे के बारे में बुरा सोच सकती है? What rubbish! क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? छोड़िए चाची जी, आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। वैसे आप ये चाल चलते हुए ये कैसे भूल गई कि जिस पंडित को आप कुछ पैसे देकर हमारे ग्रहों में दोष डलवा सकती हो, तो उसी पंडित को कुछ और पैसे देकर क्या मैं उन्हीं ग्रहों को ठीक नहीं करवा सकती? मैं आप दोनों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप दोनों इस घर और इस घर के लोगों के बारे में अच्छा सोचिए और करिए। और अगर आप दोनों को फिर भी यही सब करना है तो अगली बार कोई और अच्छी तरकीब लेकर आइएगा। मैं तैयार रहूंगी। ऑल द बेस्ट। मिल गई शांति? हो गया प्लान पूरा? क्या सोचा था डैमेट और क्या हो गया? लेकिन छोटी सासू जी, ऐसा मैंने किया क्या है? जाओ चक्कर अपनी बेवकूफ बीवी से पूछो। उसने क्या किया? आज तक जो तुम अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर उसे सारी बातें बताते थे, वो बेवकूफ जाके सिमरन तक वो बातें पहुंचाती रही। उसी का नतीजा है कि हमें आज का दिन देखना पड़ रहा है। नहीं छोटी सासू जी, मेरी बात पर यकीन कीजिए आप। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने आज तक उसे कुछ नहीं बताया। शट अप! मुझसे ये बेकार की बातें मत करो। जाओ जाकर अपनी बेवकूफ बीवी से पूछो कि आखिर लाइफ में से चाहिए क्या? उसे ये बनावटी झूठे रिश्ते चाहिए या ऐशो आराम या बेशुमार दौलत? आप ठीक कह रही हैं छोटी सासू जी, आज सब कुछ क्लियर होगा। लो, तुम्हारी जीजी भी आ गए। क्या है ये सब? पागल हो गई हो तुम क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ की बातें सबको बाहर जाके बताने की? क्या हुआ? सत्यानाश कर दिया तुमने बेवकूफ। अरे कितनी मुश्किल से हमने ये प्लान बनाया था, सब बर्बाद करके रख दिया तुमने। तुम्हें पता है मैंने क्या क्या सोचा था तुम्हारे और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए? सब मिट्टी में मिल गया है। अब मेरे सामने मत खड़ी हो, दूर हो जा, दूर हो जा वरना। दोबारा हाथ उठाना तो दूर, ऐसा सोचना भी मत इंदर जी। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप अर्पिता पर हाथ उठा रहे हैं। आपको शायद इस बात का एहसास नहीं कि आप अर्पिता जैसी अच्छी लड़की के पति हो। अगर आप इस बात की कदर नहीं करोगे तो जल्द ही बर्बाद हो जाओगे। ये सही है कि आदमी का अपनी औरत पर पूरा अधिकार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जब चाहे उस पर हाथ उठा दे। किसी भी औरत को कभी कमजोर नहीं समझना, क्योंकि वो आप जैसे मर्दों से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। क्योंकि वो एक औरत ही होती है जो एक मर्द को जन्म देती है। आप बहुत खुशनसीब है कि आपको अर्पिता जैसी अच्छी पत्नी मिली,
जो आपकी 100 गलतियों को इसीलिए नजरअंदाज करती है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी इज्जत करती है। और ये हमेशा याद रखना कि इज्जत पाने के लिए इज्जत देनी भी पड़ती है मिस्टर इंद्र। और कभी आपने ये सोचा है कि अगर अर्पिता आपकी जिंदगी से चली जाए तो आपका क्या हाल होगा? नहीं सोचा ना? तो सोचना शुरू कर दीजिए। आज के बाद आपने अर्पिता पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। अर्पिता, मैं आपके साथ हमेशा हमेशा रहूंगी। आपको किसी बात की कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इंदर जैसे लोगों के साथ कैसे पेश आना है, मुझे अच्छी तरह मालूम है। थैंक यू भाभी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। लेकिन भाभी, आप रूहान भैया को संध्या चाची और इनके गलत इरादों के बारे में क्यों नहीं बताती? कम से कम इनका असली चेहरा और सच घर वालों के सामने तो आएगा, वरना ये फिर से अपने दिमाग की कोई गंदी चाल लेकर आ जाएंगे। अर्पिता, मुझे पता है कि अब ये इन लोगों की फितरत बन चुकी है। मुझे ये भी पता है कि अगर मैं रूहान से ये सब कहूंगी तो वो मेरा यकीन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये आपको पता है? उसके बाद ये घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। सबके बीच का प्यार, मोहब्बत, सब आंधी में बिखरे हुए पत्तों की तरफ उड़ जाएगा। और मैं ये नहीं चाहती अर्पिता। सिर्फ इन लोगों की वजह से बाकी के लोग क्यों परेशान हो, क्यों उनमें कोई दरार पड़े, और मैं ये कभी होने नहीं दूंगी अर्पिता। इसीलिए मैं हर बार यही कोशिश करती हूँ कि इनकी कोई भी चाल कभी भी कामयाब ना हो और ये जल्दी सुधर जाए और संभल जाए। आप कितनी अच्छी हो भाभी, आप अभी भी उन्हीं लोगों की भलाई के बारे में सोच रही हो जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया। अर्पिता, ये मेरा धर्म और कर्तव्य है कि मैं अपने पति और अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचूं और करूं। मैं सिर्फ अपने परिवार की भलाई के बारे में सोच रही हूं अर्पिता, जिसका ये लोग भी एक अहम हिस्सा है। आप बहुत ग्रेट हो भाभी। ग्रेट वेट कुछ नहीं हो, ये सिर्फ अपने फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत से रहने की बात है, उनके खुशियों के बारे में सोचने की बात है और अपने औरत होने के सही हक के लिए लड़ने की। और ये बात है इंदर जैसे मर्दों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की। ये बात है अपने अस्तित्व को पहचानने की। और आप भी आगे से ध्यान रखिए कि इंदर आपके खिलाफ कोई चाल ना चले, आप पर कोई जोर जबरदस्ती ना करे। जी भाभी। जी, ये वाला पराठा खाओ, गरम गरम आपके लिए। ये इतना सारा ऑयल। मिनी, मुझे एक बात बताओ, ये आटे का पराठा है या ऑयल का पराठा है? यहाँ तो कुछ भी हाइजीनिक और हेल्दी नहीं होता। अमेरिका में तो हर चीज कितनी हेल्दी, कितनी हाइजीनिक होती है। अब ये ब्रेड इतनी हार्ड है कि टूटती। आई एम सॉरी, आई कांट ईट ऑल दिस, दिस इज टू मच। पर जाई जी, वैसे ये तो है, अब क्या करें, यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है ना। ऐसे पर जाई जी, आपका इतना सुंदर सा चेहरा, आपकी इतनी प्यारी प्यारी स्किन, सब खराब हो जाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाय रब्बा, आई मीन, ओह माय गॉड, नाउ व्हाट विल हैपन? कुछ नहीं होगा, ये सारा खाना है ना, हेल्दी भी है और हाइजेनिक भी। और वैसे भी उन बर्गर्स और पिज्जाज में कौन सी ताकत होती है। पर जाई जी, मेरे को एक आइडिया आया है। क्या? आप ना कल
अपना और हम सबका ब्रेकफास्ट बनाना अमेरिकन स्टाइल में। हाँ जी, हाँ जी। वो तेरे को पता भी नहीं, एंजी जो है कमाल के पैनकेक बनाती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, और कमाल के फ्रेंच टोस्ट। और मैं तो 20-30 एक साथ खाया तू? खा लेता था। परजाई जी, वीर जी, फिर तो तेरा कल से सारे घर का ब्रेकफास्ट एंजी परजाई जी बनाएंगे। ये वीर जी, मैं ये पूछ रहा था कि क्या मैं आपके साथ आपके वो रिसोर्ट के कंस्ट्रक्शन साइट में जाकर दे सकता हूँ कि कितने दूर काम बढ़ा? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। एक काम करो, आज ही साइट पर जाकर देख लो भाई काम कैसा चल रहा है और कहाँ तक पहुँचा है काम। हाँ हाँ वीर, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ कुछ दिन भर करने का तो है नहीं। तेरे साथ जाऊंगा तो मन भी बहल जाएगा। फिर साथ में चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। अंकल अंकल अंकल, आप कैसे भूल गए? You promised me you'd take me shopping to the best mall, remember? हाँ हाँ याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन एक बात है बेटा, पहले मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है। वहाँ नरेश भाई साहब से थोड़ा सा काम है, बस 10 मिनट लगेंगे। Okay, cool. चलो चलो Let's go. मैं क्या जी, आप ना अपनी तबीयत का ख्याल रखना और किसी भी बात का टेंशन मत लीजिए। आपने अपनी दवाइयाँ तो ली है ना, उसे टाइम से ले लेना और हो सके तो थोड़ा सा आराम भी कर लेना। और शाम को मैं ठीक टाइम पर घर वापस आ जाऊंगा। जी चलो चलो। सर, मेरा ये सोचना है कि रिसोर्ट कॉरिडोर को अगर राउंड शेप दिया जाए तो कैसा होगा? हाँ, गुड आइडिया। और अगर उसकी आर्किटेक्चरल डिजाइन में खूब सारे पिलर्स हों तो एक तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा और दूसरा ऊपर वाली मंजिलों के लिए उसका फाउंडेशन भी बहुत मजबूत हो जाएगा। ओबराय साहब। अरे राजवीर जी, आई टॉक टू यू लेटर। आइए आइए, कैसे हैं आप? माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा है जी। बढ़िया। इनसे मिलिए, ये हैं सोमनाथ जी, मेरे मामा जी के पुत्र हैं, लेकिन सगे भाई से भी बढ़कर हैं। अभी हाल ही में अमेरिका से आए हैं अपने पूरे परिवार के साथ। भाई आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। भाई साहब, खुशी तो हमें भी हुई है। भाई साहब, भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ था, बस अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपना देश, ये और कहीं मिलेगा भाई साहब? ये तो बहुत बढ़िया सोच है। राजवीर जी, आप एक काम कीजिए, कल आप अपने परिवार को लेकर और इनके पूरे परिवार को लेकर अगर आप हमारे घर पे लंच पर आए तो हम सबको बड़ी खुशी होगी। अगर आपके शेड्यूल में और कोई काम ना हो तो। भाई साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब? अरे भला आपसे बड़ा कोई काम हो सकता है हमारे पास? आपने बुलाया और हम ना जाए? और जी बाकी काम हम सब बाद में करेंगे। और जी बाय द वे, और दिस इज माय डॉटर शनाया। Hi, how you doing? वाहे गुरु की कृपा है सब। Come again? What I mean is, with God's grace, everything is very fine, बेटा। Oh, cool. और बताइए, आपकी फैमिली में और कौन-कौन है? जी मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है। हाँ। वो शनाया से छोटा है। अच्छा। हे मैडम, उधर मत जाइए। हेलो, अरे कुछ समझाओ उन्हें। हेलो। Yuck! Oh God, what am I gonna do? Are you okay? Am I okay? You can't see I'm not okay? Are you nuts? Well, I'm not nuts. लेकिन आपका पता है।
इतनी बड़ी जगह में से आपने ये जगह ढूंढी ली ना गिरने के लिए, और फिर इतनी जोर जोर से मैं चिल्ला रहा था कि यहाँ मत आइए, यहाँ मत आइए, आपको सुनाई नहीं देता? वहां से चिल्ला रहे थे, यहाँ का नहीं चिल्ला सकते थे? Stupid! Okay, whatever. Now, please help me. वैसे ऑन सेकंड थॉट ऐसी भी अच्छी लगती है। कब? What are you laughing at? You think this is a joke? Okay, just leave my hand. छोड़ो हाथ मेरा. As you wish. God! I hate you! Get out! Just go away! I'll remember this all my life, and I'll get back at you. मुझे भी तुम याद रहोगी। आज आपका कॉलर फिर से ठीक नहीं है। आप मानेंगे नहीं ना? क्यों? क्या किया मैंने? लगता है आपको आज काम पे जाने का मन नहीं है। हो गया। You are right. क्या है कि आज मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? जो आज तक कभी नहीं हुआ वो हुआ है। पर क्या हुआ है? कुछ बताइए ना। अभी अभी हुआ है। क्या? जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो हुआ है। क्या हुआ है? सिमरन मेरा कॉलर ठीक हो गया है। सिमरन, आज शाम को मैं घर जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले ये बताइए मैडम कि आज आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? क्योंकि आप बहुत खुश हैं। वो तो है सिमरन। जब से पूजा हुई है तब से मैं बहुत खुश हूँ। तब से एक नया सुकून, एक नई खुशी मिल गई। ऐसे लगता है एक नई जिंदगी मिल गई उसे। और ये सिर्फ और सिर्फ संध्या चाची की वजह से हुआ है। आज के जमाने में कौन करता है इतना दूसरों के लिए? यहाँ तक कि हमारी पत्नी भी पंडित जी के पास वही लेकर गई। हमारे पति के सारे दोष मिटाने के लिए, हमारी सलामती के लिए उन्होंने ये पूजा रखवाई। अब मैं आपको क्या सच बताऊं हाँ, कि जिस संध्या चाची को आप इतना अच्छा समझकर दुआएं दे रहे हैं, वो आपके और आपके फैमिली के बारे में ऐसा सोचती है। फिर ये सब सुनकर आपको कितना दुख होगा। अब मैं आपको किसी भी कीमत पर दुखी और परेशान नहीं देख सकती।